आदरणीय रोशनी बहन जी स्वागत करें कि कैसे शंकर और शिव को हमने एक समझ लिया और कितनी बड़ी भूल कर दी। शिव तो वो ऊर्जा है, शिव तो वो आदि शक्ति है जिससे इस पूरे ब्रह्मांड की रचना हुई, जिसने स्वयं में इस सब को रचा। और उसका जो शिवलिंग है मात्र एक प्रतीक है। मित्रों, मैं ज्ञान में नहीं जा रहा हूं ज्यादा, लेकिन एक वैज्ञानिक प्रमाण यहां पर प्रस्तुत करना चाहता हूं। आप जो कुछ अखबारों से जुड़े रहते हैं या विज्ञान से जुड़े लोग होंगे, सब जानते होंगे कि 2010 में एक महाप्रयोग हुआ था। जर्मनी और पोलैंड की सीमा के पास लगभग जमीन के अंदर 27 किलोमीटर गहराई पर एक लंबी सुरंग बनाई गई थी, और जहां ये प्रयोग पिछले 150 वर्षों से चल रहा था। विज्ञान का प्रयोग इस खोज करने के लिए इस पूरे ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसे हुई। लॉर्ड हेडलर कोलाइजर नाम की एक बड़ी मशीन 27 किलोमीटर लंबी सुरंग में, और उसमें उन दो बीम्स के माध्यम से पदार्थ के उन कणों को टकराया गया, जिससे 27 अरब इलेक्ट्रॉनिक पावर जनरेट हुआ। ये मित्रों सारी प्रामाणिक बातें हैं जो आजकल हर जगह इंटरनेट और हर जगह बहुत पहले से मौजूद है। और उसके बाद दुनिया के 200 वैज्ञानिक, जिसमें भारतवर्ष के बहुत ज्यादा वैज्ञानिक थे, ये प्रमाणित किया कि ये ऊर्जा का एक कण है जिस कण से ही इस पूरे ब्रह्मांड की रचना हुई है। मित्रों, बाबा ने हमको यही बताया था, बहुत पहले बताया था कि केवल ज्योतिर्बिंदु कह दें, चाहे पावर का कण कह दें, चाहे ऊर्जा का कण कह दें, उस कण से ही इस पूरे ब्रह्मांड की रचना हुई। और आज वैज्ञानिकों ने भी उसका नाम क्या दे दिया? गॉड पार्टिकल। गॉड का मतलब ईश्वर, पार्टिकल का मतलब कण। आज दुनिया के वैज्ञानिकों ने स्पष्ट रूप से यह कहा है कि इस पूरे ब्रह्मांड की रचना गॉड पार्टिकल से हुई, क्योंकि वैज्ञानिकों के पास उस शक्ति को नाम देने के लिए कोई नाम नहीं था, इसीलिए उन्होंने उसका नाम गॉड पार्टिकल रखा। मित्रों, ऐसे उस ऊर्जा, उस शक्ति को ही हम शिव कहते हैं। वही शिव है जिसका एकमात्र एक अर्थ कल्याण है, और उस कल्याण के भाव से ही इस ब्रह्मांड और विश्व की रचना हुई, और सृष्टि के कर्म की पराकाष्ठा पर पहुंच चुकी है। मित्रों, आप देखते हैं कि जैसे आप हरदोई का ही उदाहरण लें, आज हरदोई की गली गली में मंदिर हैं, घर घर में भगवान की स्थापना है। पूरे वर्ष भर में जाने कितनी भागवत कथा, रामायण ये सब होती है, जहां हजारों हजार की संख्या में भीड़ जुटती है। लेकिन उसका परिणाम क्या आप देख लें, समाज में लगातार भ्रष्टाचार, बेविचार, अविचार, बलात्कार, घूसखोरी, सारी चीजें। कहना चाहिए जितनी बुराइयों की पराकाष्ठा है, जितनी भक्ति बढ़ रही है, उतनी ही बुराइयों की पराकाष्ठा बढ़ रही है। तो क्या भक्ति और बुराइयों का सीधा संबंध है? क्या उस भगवान की रात दिन हम परिक्रमा करते हैं, सुबह से कोई भी ऐसा शायद घर हो जहां सुबह से शाम दोनों टाइम आरती ना होती हो, घंटी ना बजती हो, परिवार का हर व्यक्ति ना जाता हो, लेकिन कोई ऐसा परिवार या घर नहीं मिलेगा कि जिनके लोग मंदिरों में चक्कर ना लगाते हो, सुबह शाम ना जानते। और मैं अब अपने आशु भाई से कहूंगा, अच्छा पहले एक गीत है, एक बहुत प्यारा सा गीत है, उस गीत के वातावरण के बाद आशु भाई अपने अनुभवों के आधार पर आपको बहुत कुछ बताएंगे। ओम शांति। उसको ओंकार निराकार कहें, नूर कहें, गॉडफादर कहें, लेकिन है तो वो वही एक निराकार शक्ति। और उसके विषय में अभी बहुत अच्छी चर्चा, बहुत अच्छा मेडिटेशन हम सभी ने किया ही है।
चूंकि ईश्वरीय विश्वविद्यालय का संपूर्ण ज्ञान एक वैज्ञानिक तथ्य पर ही आधारित है, क्योंकि आज के परिवेश में इतने समझदार तो सभी हैं कि सुन के नहीं मान लेंगे, क्योंकि किसी भी चीज की सत्यता तब स्वीकार की जाती जब वो प्रैक्टिकल के सिद्धांत पर खरी उतरे। और परमात्मा शिव के बारे में तो हर धर्म में, हर वर्ग में, मुख्य धर्म तो 4-5 ही हैं, लेकिन 4 ही 5 नहीं, अनेकानेक जितने भी धर्म और संप्रदाय हैं, इतने वर्षों में हम किसी से भी मिले हैं, किसी से भी चर्चा हुई है, और जो भाई बहनों ने हर धर्म, हर पुराण का, हर धर्म के धर्मशास्त्र का अध्ययन किया है, वो वास्तव में टकराव, भिन्नता में नहीं जाता है, और वो सहज रूप से ये बात स्वीकार करता है कि सर्व धर्म पिताओं के भी परम पिता निराकार हैं। अब इस निराकार को हम शिव कहते हैं या रामेश्वर कहते हैं, गोपेश्वर कहते हैं, नूर कहते हैं, वो अपनी बात है। इसीलिए अब बात दूसरी आती है कि हम जानते तो हैं, लेकिन फिर करते और मानते क्यों नहीं हैं? क्योंकि आज ये भी बात है कि चारों ओर लगाए थे फिर भी हरदम दूर रहे। बहुत सारे भाई बहन 12 ज्योतिर्लिंगम, 4 धाम, कई लोगों ने देश विदेशों की भी यात्राएं की, वहां भी परमात्मा शिव के मंदिर पाए। एक छोटी सी चीज आपकी खो जाती है, किसी की गाय बैल भैंस गुम हो जाती है, गलियों में पूछते घूमते हैं, भैया वो भैंस देखी, भैया वो फलानी चीज देखी, विचार करते हो कहाँ गई वो चीज। तो आज हमसे हमारी सुख शांति, हमारा पिता, हमारा परमात्मा खोया हुआ है, कहाँ है वो? विचार करो, ढूंढो उसे। तो उस परमात्मा ने अपने ज्ञान के साथ कुछ ऐसी निशानियां भी दी हुई हैं, क्योंकि उस समय पर कोई ऐसी घड़ी और ऐसी डेट नहीं चलती थी कि सतयुग में कहा जाएगा आज 5 तारीख है, आज 7 तारीख है। तो परमात्मा ने कोई डेट नहीं, लेकिन कुछ ऐसी निशानियां दे दी थी। आप सभी जानते होंगे प्राचीन समय में सूर्य नक्षत्र समय को ऐसे ही जान लिया जाता था। तो उस समय पर तो परमात्मा ने ऐसी निशानियां जो दी हुई थी कि जब जब धर्म की ग्लानि होगी तब तब मैं इस धरा पर आऊंगा। तो पूछा गया कि भाई कब और कैसे आएंगे, कैसे माने हम धर्म की ग्लानि हो चुकी है? तो बताया गया ना कि हे अर्जुन, देखना जब गाय विष्ठा खाएगी, दूध बोतलों में बिकेगा, अनाज पैकेटों में बिकेगा, दिखाऊ भक्ति होगी, कन्या मनचाहा वर मांगेगी, नारी केसों का श्रृंगार करेगी, जो काम दिन में रात में होते वो दिन में होने लगेंगे। ऐसे समय पर मैं एक बूढ़े वृद्ध मनुष्य तन में प्रवेश करूंगा और मुझे मूढ़मती लोग नहीं जान पाएंगे, कोटों में कोई, कोई में भी कोई जान पाएंगे। तो आप विचार कीजिए कि परमात्मा ने निशानी बताई थी कि दूध बोतलों में बिकेगा तब मैं आऊंगा, लेकिन भाइयों बहनों दूध बोतलों में तो बात छोड़ो, बोतलों में तो पानी बिकने लगा है। पानी बिकने लगा है, इसका मतलब टू लेट हो गए ना। उन्होंने कहा था कि जब कन्या मनचाहा वर मांगेगी, कन्या मनचाहा वर मांगेगी, ये तो छोड़िए, कन्या अपना वर लेके भाग रही है, तो ये टू लेट हो गए ना। तो ये जो टू लेट हो रहे हैं, तो आज जो ऐसी चीजें फैल रही हैं, आपको हम थोड़ा सा स्मरण कराएं। 1937 जिस समय पर इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय की स्थापना हुई, वो समय इस विश्व के लिए, ना सिर्फ भारत के लिए लेकिन विश्व के लिए सेकंड विश्व युद्ध का समय था। और वो ऐसा समय था जब मानवता थी है कि जब परमात्मा का अवतरण हुआ, तो परमात्मा का किस लिए अवतरण हुआ? तो जो परमात्मा पिता है, जो उनके गुण हमने सुने हैं, जो उनकी महिमा है कि वे सर्वदा कल्याणकारी हैं। कल्याण कैसे किया जाए? आज आप देखिए, कोई अगर पढ़ा लिखा बच्चा होता है तो उसको कहते हैं समझदार। क्यों कहा समझदार? क्योंकि वो पढ़ा लिखा है।
और अगर कोई अनपढ़ है तो लोग उसको ऐसे ही कह देते हैं तो गधा है। टीचर भी उस बच्चे को गधा बोल देता है, किस कारण से? कि उसे पढ़ना नहीं आ रहा। तो पढ़ाई हर चीज में चाहिए, हर चीज की पढ़ाई है। तो परमात्मा आकर के जो कहा गया है कि खाना पीना निद्रा भोजन नर और पशु है एक समान, तो पशुता जो आ गई थी तो परमात्मा ने आकर के वैसे हीरे मोती नहीं लुटाए, क्योंकि उससे क्या होता है, तो परमात्मा ने पढ़ाई शुरू की। इसलिए आज इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय में विश्व के 140 देशों में, 5 खंडों में, संपूर्ण भारतवर्ष में प्रतिदिन ये पढ़ाई होती है, जिस पढ़ाई से हम सभी के अंदर छिपा देवत्व जागता है। देवत्व हर किसी के अंदर है। वो देवत्व अंगुली माल के अंदर भी छिपा था, तो वाल्मीकि जी के भी अंदर छिपा था, तो प्रहलाद के अंदर भी छिपा था, लेकिन उसको निकालने की जरूरत है। तो उसको कैसे निकाला गया? तो निकालने वाला भी कोई पावरफुल चाहिए। तो परमात्मा यहाँ आकर जो राजयोग की विद्या सिखाते हैं, उस विद्या से आज विश्व भर में हॉस्पिटल में, जेलों में, फैक्ट्रियों में, स्कूलों में, गांव-गांव में ये ईश्वरीय पढ़ाई चल रही है। और इस पढ़ाई से कितने सारे भाई बहनों का जीवन दिव्य बन रहा है। एक बड़ी सरल और सहज बात अगर रखें कि परमात्मा क्या है, कैसा है, कौन है, हम बड़ी क्योंकि जैसे बताया हमारे दीक्षित जी ने, साइंटिस्ट साइंस पढ़े हुए, क्या आत्मा आत्मा आत्मा, लेकिन उन्हीं लोगों को जब कॉलेज और स्कूलों में पढ़ाया जाता है कि आप कोई भी रिसर्च, कोई भी चीज तब कर पाएंगे जब आपके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंट हो। तो उनसे जब पूछा जाता है कि सेल्फ कॉन्फिडेंस की मीनिंग हिंदी क्या हुआ, तो वही आत्मविश्वास। तो आत्मा की बात तो वहां भी आ गई। वो आत्मविश्वास तो आज हर किसी को चाहिए, लेकिन आज वो विल पावर, वो मनोबल नहीं है, आत्मविश्वास नहीं है, क्योंकि आत्मा का ज्ञान ही नहीं है। आज जितनी भी वेरी वेल रिसर्च हुई है वो आज नहीं हुई है, बैक में हो चुकी हैं 100 साल पहले, 50 साल पहले, 150 साल पहले। और उस समय के जो बड़े बड़े साइंटिस्ट, बड़े बड़े फिलोसफर होते थे, बड़े बड़े इंजीनियर होते थे, जब ये इंजीनियर नाम भी इतना नहीं था, वो लोग जो होते थे तो स्कूलों में पहले क्या कराया जाता था? श्लोक, ध्यान, मेडिटेशन, सरस्वती वंदना, उससे उनका वो लेवल बढ़ता था। और आज वो लेवल, वो स्टेबिलिटी, वो ध्यान, वो ज्ञान उसमें है नहीं। तो इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय में आज हमें यही बातें सुनने को, समझने को मिलती हैं, क्योंकि आज जीव पर तो सबके ज्ञान है, जीवन में नहीं है। और जीवन में वो आ जाए, हमें अपना घर चलाना आ जाए, परिवार चलाना आ जाए। जैसे बहुत सिंपल बात है, आपके पड़ोस में सामने एक छोटे से डॉक्टर्स की दुकान है, लोकल डॉक्टर्स है, उसके पास कोई हाई फाई डिग्री नहीं है, लेकिन कभी भी किसी को प्रॉब्लम्स हुई, वही डॉक्टर 2-4 गोलियां दे देता है, आप ठीक हो जाते हैं। कोई आपको सजेशन देता है, कमाल है, आप इतने सिंपल डॉक्टर को दिखाते हैं, कोई अच्छे को दिखा लो। आप कहते हो हम सालों से, बचपन से इन्हीं को दिखाते हैं, इनकी दवाई लग जाती है, आगे जाने की क्या जरूरत है। तो आप आगे क्यों नहीं गए? क्यों नहीं गए? क्योंकि उसकी दवाई आपको शूट हो रही है, आपको रिलैक्स मिल रहा है, आगे जाने की जरूरत। क्योंकि हम अगर उसके बच्चे हैं तो उसके दिल में भी कहीं ना कहीं हम सबका एक पर्सनल नाम, पर्सनल जगह है ना? जगह है ना भाई? परमात्मा के दिल में आपकी जगह है, सब मानते हैं, हाथ उठाएं। जिसकी जगह है वो हाथ उठाएं। अरे वाह, देखो सबकी जगह है, इस बात की तो मुबारक है, ताली बजा। ईश्वरीय नशा, इसलिए कहते अपनी घोट तो नशा चढ़े। लेकिन ईश्वरीय नशा में क्या है? यहाँ बाबा ने बताया भांग का नशा, और दुनिया में है मांग का नशा। हर किसी को एक दूसरे से कुछ ना कुछ अपेक्षाएं हैं, एक दूसरे से कुछ ना कुछ चाहिए। तो इसीलिए ईश्वरीय नशा, और जो ईश्वरीय नशा हो जाएगा फिर होगा सच्चा सच्चा रात्रि जागरण। माना अब हम इस अज्ञान नींद से जाग गए ना, अब कोई हमें सुला नहीं सकता।
हम सभी जो यहाँ बैठे अज्ञान नींद से जाग गए कि अब हमसे कोई कहे कि अरे अभी तो बहुत जीवन पड़ा है, मौज करो, करेंगे? कोई कहेगा आपको लाखों का फायदा हो जाएगा, बस थोड़ा सा ये रिश्वत, ये झूठ, ये चोरी करो, ये करो, करेंगे? अब हम जाग गए। कोई कुछ भी कह जाए, हम अब लड़ेंगे, अब हम चिल्लाएंगे नहीं, क्योंकि हम जाग गए। तो जागना ये है कि अब हम कोई भी अज्ञानता का, कोई भी टकराव का, कोई भी कलह कलेश वाला काम नहीं करेंगे। इसलिए जो शिवरात्रि कथा का महत्व है, इस व्रत को करने से कलह कलेश खत्म होते, सुख शांति आती, मुक्ति जीवन मुक्ति प्राप्त होती। लेकिन वो व्रत हम सालों साल करते, फिर भी कलह कलेश। कईयों के यहाँ तो शिवरात्रि के दिन ही कलह कलेश हो जाएगा, तो वो कैसे मिटेंगे? तो अगर हम वो व्रत इतने सच्चे रूप से करें, इस तरह से परमात्मा का अभिषेक करें कि अंदर से भी हम वो चीजें चढ़ाते जाएं और इस तरह से श्रेष्ठ और उनकी याद में रहें, ईश्वरीय नशा करें, तो फिर कलह कलेश रहेगा? बिल्कुल नहीं रहेगा ना। जागो जागो जागो
बहुत 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 बधाई खुशबू बहन को, और जोरदार तालियों से। बहुत अच्छा। नमस्ते। तालियों से रोशनी बहन का स्वागत करें। कि जो हमें चाहिए है वो हमें मिल गया, पाना था सो पा लिया है। तो हमें जितना पाना था, हमें इस परम ज्योति से मिलने का, उसे समझने का मौका वो हमें मिला आशुभाई के द्वारा। उन्होंने हमें बहुत अच्छी तरीके से अपने पिता से परिचित करा दिया है कि वास्तव में हमारा पिता ज्योति स्वरूप हम सभी आत्माओं का पिता है। वो किसी धर्म या जाति वर्ग से बटा नहीं है, वो हम सबका है। चाहे हिंदू है, चाहे मुसलमान है, चाहे सिख है, चाहे ईसाई है, हम सभी एक हैं और सब एक उस परम ज्योति के ही बच्चे हैं। अगर हम सभी भाई बहन, विश्व की सभी आत्माएं ये पाठ पक्का कर लें तो हमें पक्का है कि सतयुग स्वर्णिम दुनिया आने में ज़्यादा समय नहीं लगेगा। 100% हमारा भारत फिर से स्वर्णिम दुनिया। आप सभी पीछे देख रहे हो, पीछे क्या देख रहा है आपको? सामने एक चित्र लगा हुआ है, पीछे आपके सामने है, हमारे पीछे तो आपके सामने स्वर्णिम दुनिया दिख रही है। लक्ष्मी नारायण राधा कृष्ण, छोटे छोटे बच्चे भी दिख रहे हैं खेलते हुए। बहुत सारी चीजें हैं इसमें कि शेर को बहन फल खिला रही हैं और भी बाल गोपाल बच्चे सतयुग में कैसे घूम रहे हैं। तो ये सारी चीजें हम जो देख रहे हैं सामने, आज ये चीज जो लगाने का रीजन क्या है? ये लगाने का मतलब ये है कि वास्तव में ऐसी दुनिया आने वाली है। क्या होने वाला है? क्या होने वाला है? सतयुग आने वाला है और कलयुग जाने वाला है। तो अब हम आज आप सबको मुबारक देने आए और सभी मुबारक लेंगे ना सारी मुबारक। तो आज मुबारक इस बात की आपको बहुत बहुत कोटि कोटि बधाई और मुबारक कि अब स्वर्णिम दुनिया आने वाली है। तो आप सबको मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो। और ये आप बहुत अच्छी तरह से गांठ बांध लीजिए अपने अंदर कि हाँ सच में भारत अब स्वर्ग बनने वाला है, क्योंकि अति का अंत होने का टाइम आ गया। अंधेरी रात के बाद नया सवेरा भी होता है। जब कितनी भी घोर रात्रि हो, लेकिन उसके बाद एक सवेरा भी आता ही है। अब अति घोर अंधेरे से कहाँ हम लोग कर रहे हैं? नए सवेरे की ओर आ रहे हैं। फिर से नया कि हम सभी उस परम ज्योति के आने का, और वो आता है तो हमें क्या देगा कि भगवान आप में से कोई किसी का पिता बाहर से आता है बच्चे का, तो बाहर से जब कहीं से आएगा तो बच्चे के लिए क्या लाता है? गिफ्ट लाता है। तो हमारा पिता जो सारी दुनिया का मालिक है, वो हमारे लिए क्या गिफ्ट देंगे? क्या कोई सामान चीज लाकर हमें दे देंगे और हम खुश हो जाएंगे? वो हमें वो गिफ्ट देते हैं जो दुनिया में हमें वो गिफ्ट कोई दे नहीं सकता। तो भगवान, तो पहले हमें अपने मन के अंदर यहाँ ये दुनिया बनानी होगी। आप सभी सोच रहे होंगे दीदी दुनिया तो बिगड़ गई है बहुत ज्यादा, और आप कहते स्वर्ग आने वाला है, कहाँ दिख रहा है वो सब कुछ। लेकिन ये 100% गारंटी से हम आपको कह रहे हैं, हम नहीं कह रहे, वो परमात्मा कह रहा है और परमात्मा के कई लाखों बच्चे कह रहे हैं कि अब वो दुनिया आने वाली। लेकिन पहले वो दुनिया कहाँ आएगी? कहाँ आएगी? हमारे आपके सामने आएगी। पहले वो दुनिया यहाँ आएगी। कहाँ आएगी? यहाँ आएगी, मन में आएगी। मन में वो दुनिया बनती है। पहले हमें यहाँ बनाना है, उस दुनिया को मन के अंदर बनाना है, और मन में रोज उस दुनिया के संस्कार, उस दुनिया का व्यवहार, बोलना, चलना, करना, कर्म करना, वो सारी पढ़ाई गाइडेंस हमें भगवान की यहाँ पढ़ने को रोज मुरली मिलती है। उसमें सारी गाइडेंस मिलती है हमें, कैसे चलना है, कैसे बोलना है, कैसे देखना है, क्या करना है, कैसे खाना है हमें। तो वो सारे संस्कार हमें यहाँ सिखाए जा रहे हैं, और वो रिकॉर्डिंग कहाँ भर रही है? कहाँ भर रही है? आत्मा के अंदर। और वो चीजें जब यहाँ आ जाएंगी, तो जब मन के अंदर जो चीज आ जाती है वो बाहर आएगी या नहीं आएगी? आएगी या नहीं आएगी? कोई भी काम होता है पहले कहाँ आता है? माइंड में आता है, और जब यहाँ आता है तो वो बाहर आता है। तो हमें अभी कहाँ ला रहे हैं हम लोग सभी? रोज क्या कहा जाता है हमें? रोज कहा जाता है सतयुग देखो। क्या कहा जाता है? कि ऐसी दुनिया में चलना, तो ऐसी दुनिया को देखो, ये सोचो। जब हम रोज वही चीजें देखेंगे, सोचेंगे, तो वो दुनिया में चलने के हम अधिकारी
बन जाएंगे। तो हमें रोज ये अपने आप को रोज कहना है कि हम सच में देवी देवता थे, हमें बनना है और हम ही बनेंगे। तब वो संस्कार हमारे अंदर चीजें आ जाएंगी, तो फिर वो लोगों को भी हमारे व्यवहार से, हमारे बोलचाल से वो दिखाई देगा कि सच में आप तो देवी जैसे लग रहे हो। कह देते ना, हम लोग घर में बहू आती तो क्या कहते, देवी जैसी है, बिल्कुल देवी आ गई है। उसमें सारी विशेषताएं अगर आ जाए तो देवी होगी या नहीं होगी? 100% वो देवी होगी, वो देवता होंगे। तो हम सभी भी भगवान वो पढ़ाई हमें पढ़ा रहे हैं, वो रोज मुरली सुना रहे हैं, जिससे हम ऐसी दुनिया में इतने सुंदर देवी देवता बनने के संस्कार यहाँ बना रहे हैं। जब ये संस्कार यहाँ बन जाएंगे, हमारे व्यवहार में आ जाएंगे, हम बदलेंगे, जग बदल जाएगा। हमारे संस्कार बदलेंगे, हमारा बोलचाल बदलेगा, हमारी सोच बदल जाएगी, तो सब कुछ बाहर भी बदल जाएगा। और एक सेकंड नहीं लगने वाला। आप देखिए, कुछ ही समय में दुनिया में बहुत बड़ा परिवर्तन, बहुत बड़ी चीज होने वाली है, और वो चीज होने से पहले हमें अपने मैं तहे दिल से उन सबका शुक्रिया अदा करती हूँ। इतनी भीड़ को देखकर, इतने लोगों को देखकर सच में ये खुशी हो रही है कि भगवान तो प्यार करता ही है, साथ में जब भगवान प्यार करता है तो इंसान भी बहुत प्यार करते हैं। इस चीज का रहस्य मैंने आज से 8 साल पहले ब्रह्मा कुमारी संस्था में पहुंचने के बाद पाया कि इंसानों के पीछे कितना भी दौड़ लो, वो कहीं ना कहीं कमी जरूर निकालेंगे। अगर एक को पकड़कर चलोगे तो आपको ऐसा बना देगा कि सारी दुनिया आपके पीछे भागेगी। वो बात ऐसी हमारे दिल में बस गई कि सच में हम हर वक्त सबको खुश करने में लगे रहते हैं, और जिसको खुश करना चाहिए था उसे तो हम भूल ही बैठे हैं। ब्रह्मा कुमारी संस्था में आज 9 साल पहले जब हम पहुंचे, जो हमारी स्थिति थी, हमारे परिवार वाले, हमारे मोहल्ले वाले, इवन कि मेरा बाबा, ये वो भी जानता था कि इस समय मेरा बच्चा किस अवस्था में आया है। जब मैं ब्रह्मा कुमारी संस्था में पहुंची तो शायद मेरी स्थिति वो थी जैसे एक वेंटिलेटर का मरीज होता है, जिसको आर्टिफिशियल सांसें दी जाती हैं। मेरी भी हालत वही थी। मैं अंदर से इतनी टूट चुकी थी कि हर समय मेरे मन में सिर्फ एक बात रह गई, प्रभु या तो अपना बना लो, नहीं तो फिर इस दुनिया से किनारा करा दो। मुझे तो इतनी खुशी है कि बाबा ने मुझे दोनों दे दिया। उसने मुझे अपना भी बनाया और इस दुनिया से भी किनारा करवा दिया। शायद मैं इतनी भाग्यशाली हूँ। इस कॉलोनी में हमारे बहुत से पंजाबी भाई बहन हैं, लेकिन उन सब पंजाबियों में से शायद इस शेर को देखकर बाबा को ज्यादा मजा आ रहा था। बाबा शायद कुछ ज्यादा सेवा लेना चाहता था, इसलिए बाबा ने सबसे पहले मुझे पसंद किया। मुझे पसंद करके उसने अपने गुलदस्ते में सजाया, और सच में कह रही हूँ, जिस दिन से सजाया उस दिन से ऐसे लगता है अब दुनिया की कोई चीज नहीं चाहिए, सिर्फ तेरा प्यार ही मुझे चाहिए। उसके प्यार में वो ताकत है, उसके प्यार में वो शक्ति है जो हमारे अंदर से सारी बुराइयों को तो खत्म करती ही है, साथ साथ हमें सबका प्यारा भी बना देती है। ये मेरा सबसे बड़ा सौभाग्य था कि जिस जगह मैं पहुंची वहां पहले से ही इतनी महान आत्मा थी, हमारी रोशनी दीदी। मैं कितना तहे दिल से उनका शुक्रिया अदा करूं, जिन्होंने मुझे इतना प्यार दिया। जब भी कोई बात आती थी मैं ये बात कहती थी, दीदी ये टेंशन, दीदी वो टेंशन। दीदी मुझे एक ही बात मेरे प्यार से सिर पर हाथ फेर कर कहती थी, शांति बहन चिंता नहीं करो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। और आज सच पूछो तो सब कुछ ठीक हो गया।
क्या नहीं ठीक हुआ? सच में सब कुछ ठीक हो गया। आज मैं कहती बाबा मुझे कुछ नहीं चाहिए, लेकिन बाबा कहता है बच्चे तेरा हिस्सा है तो मैं तुझे देकर ही रहूंगा। मैं अगर सुनाना चाहूं, अगर बताना चाहूं तो इस दिल में इतना प्यार है बाबा के लिए, वो है जिसे मैं शायद नहीं दिखा सकती, लेकिन मैं इसके लिए सबसे बड़ी शुक्रगुजार हूं उस परिवार की जिस परिवार ने मुझे इतना सहयोग दिया। हम इस ब्रह्मा कुमारी संस्था में जो पढ़ाई पढ़ते हैं वहां की पढ़ाई है मनुष्य से देवता बनना। अभी दीदी ने बताया अगर 4 गुण किसी लड़की के अंदर हो तो कहते देवी जैसी है, और अगर हम रोज एक एक गुण अपने अंदर डालते जाएं तो हम देवी जैसी नहीं, हम देवी बन सकते हैं। मैं वहां 9 साल से वही पढ़ाई पढ़ने के लिए, वही देवी देवता बनने के लिए आज मेहनत कर रही हूं, लेकिन मैं बड़ी भाग्यशाली हूं क्योंकि मुझे वो मिले हैं जिन्हें देवता बनने के लिए पुरुषार्थ करने की भी जरूरत नहीं है। मैं आज 29 साल से उस शख्स के साथ बंधी हूं। मुझे भाग में वो देवता मिले हैं जिन्होंने मुझे आज 9 साल में एक बार भी कभी नहीं कहा कि तुम्हें आश्रम नहीं जाना। शायद ये मेरा बहुत बड़ा भाग्य है। लोग मंदिरों में ढूंढ रहे हैं और मेरे घर में स्वयं देवता बैठे हैं। इतना सहयोग, इतना स्नेह से और इतने प्यार से बच्चे कभी कहते भी हैं कि पापा मम्मा क्या कर रही हैं, इतने पैसे लगाई जा रही है। पापा कहते तेरी मम्मा को मैंने कुछ नहीं कहना, मुझे ये पता है कि ये जहां 1 रुपया लगाएगी वहां से भगवान के पास से पदम गुना हमारे पास वापस आ रहा है। और उसका आज जीता जागता सबसे बड़ा रिजल्ट है भगवान ने 2 बेटियां दी। मैंने दोनों को उसके हवाले कर दिया। कब शादियां हुई, कैसे हुई, मुझे कुछ पता नहीं। मैं तो सिर्फ एक बात कहती थी, अगर मैं तेरी हूं तो ये परिवार भी तेरा है। मुझे सोचने की जरूरत नहीं है। जो मैं ढूंढ के लाऊंगी शायद उसके अंदर कमी होगी, लेकिन जिसको तू ढूंढ के लाएगा उसके अंदर कमी नहीं होगी। और उसका एग्जाम्पल मेरे वो दोनों दामाद, जो सच में कह रही हूं हीरे में खोट हो सकता है, उन बच्चों में कोई खोट नहीं। इतना सब कुछ मुझे बाबा ने दिया, मैं किस किस बात का उसके लिए शुक्रिया अदा करूं, कौन कौन सी बात मैं सबके सामने सुनाऊं, क्योंकि इतनी भरपूर हूं और दिल में इतना प्यार और इतनी भरपूरता है कि हर समय एक ही अतीन्द्रिय सुख, एक ही प्यार का सुख कि प्रभु मैं कितना भाग लेकर आई जो तूने इस नाचीज को अपना बना लिया। परिवार में आप देखो आज घरों में ज्यादातर लड़ाई किस बात की है, ये मेरी जगह वो मेरी जगह। अपना परिवार 3 लोग हैं, चाहे हम घर में सबसे बड़े हैं, समय बहुत कम दे पाते हैं, लेकिन फिर भी उन देवर देवरानियों का, उन बच्चों का बहुत बहुत शुक्रिया जिन्होंने मुझे पल पल हर समय हर कार्य में सहयोग दिया। वो बच्चे मैं एक बार कह दूं रात को 2 बजे भी तो कभी किसी बात के लिए मना नहीं करते। मैं ये सब कुछ क्यों बता रही हूँ, ये आज प्रोग्राम क्यों रखवाया गया, सिर्फ उसके पीछे सबसे बड़ा एक ही राज है। अगर मैं भगवान से ले सकती हूँ तो आप सब भी सब कुछ ले सकते हैं, क्योंकि टेंशनें इतनी बढ़ चुकी हैं, घरों में आपस में एक दूसरे से मतभेद इतना बढ़ चुका है, लेकिन वो सब चीजें हमारे लिए नहीं बनी। अगर हम टेंशन रखेंगे तो हम दिन ब दिन बीमारियों से ग्रस्त होते जाएंगे। इसलिए मेरे मोहल्ले के खास मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, मेरी हाथ जोड़कर विनती है इस बात की, एक बार आंखें खोलो और उस प्रभु को पहचानो, वो सच में इस धरा पर आ चुके हैं।
उसे जानने के लिए, उसे पहचानने के लिए 7 दिन का कोर्स, सिर्फ 7 दिन का कोर्स एक बार करके देख लो। किसी को कोई जबरदस्ती नहीं वहां रोका जाता कि आपको यहाँ रुकना ही है, लेकिन अगर आपके भाग्य का उदय होना होगा तो आपकी बुद्धि में हर एक बात उतरती जाएगी। आज डॉक्टर राजेंद्र दास जी, जिन्होंने समय दिया था हमें आने का, लेकिन अचानक उनके किसी रिश्तेदार के यहाँ लखनऊ में उनकी तबीयत बहुत ज़्यादा खराब होने के कारण उनको वहाँ जाना पड़ गया। आज उन्होंने हमसे वादा किया था कि हम ज़रूर आएंगे। अभी हमारे भैया और दीदी सब लोग हर बात में कह रहे थे शांति बहन, शांति बहन। तो हमारे मोहल्ले वाले सोच रहे होंगे कि ये तो अनीता थी, ये शांति बहन कैसे बन गई। 2 मिनट जरूर लूंगी। यहाँ पहुंचने से पहले मैं वहां गई थी, ये नाम मुझे डॉक्टर साहब ने दिया। उनके पास मैंने एक बार एक ही बात कही, डॉक्टर साहब मुझे दवा नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ दुआ की जरूरत है। उन्होंने कहा बच्चा क्या चाहिए तुम्हें? मैंने कहा डॉक्टर साहब मुझे महल नहीं चाहिए, मुझे मकान नहीं चाहिए, मुझे गाड़ी नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ मन की सच्ची शांति चाहिए। मुझे पता नहीं अंदर में क्या होता है, मेरा मन इतना विचलित रहता है। डॉक्टर साहब मुझे सच्ची मन की शांति चाहिए। डॉक्टर साहब ने कहा बच्चे तूने बड़ी महंगी चीज मांग ली, फिर भी कहा कोई बात नहीं मिलेगी। ऐसे ही मैं लगातार जाती रही। 15-20 दिन के बाद मैं और हितिका दोनों लोग डॉक्टर साहब की दुकान पे पर्चा लगा हुआ, हितिका का पर्चा निकल गया, मेरा नंबर नहीं आया। मैं देखती रही, मैंने कहा अभी नंबर आएगा, अभी नंबर आएगा, नहीं आया। तो मैंने बीच में टोक दिया, मैंने कहा डॉक्टर साहब हितिका का पर्चा तो बहुत जल्दी निकल गया और 15 पर्चे उसके बाद निकल गए, आपने मुझे तो बुलाया ही नहीं। कहते बच्चा कब से तो तुम्हें बुला रहा हूँ। मैंने कहा कहाँ बुलाया आपने डॉक्टर साहब? कहते कब से तो कह रहा हूँ शांति शांति शांति। जब उन्होंने कहा शांति शांति तो मैंने कहा डॉक्टर साहब क्या हो गया आपको? मेरा नाम तो शारदा है, मेरा नाम शांति नहीं है, क्योंकि पर्चे में शारदा ही लिखा था। उन्होंने कहा बच्चे इधर आओ। मैं सामने खड़ी थी, उन्होंने पकड़ के मुझे साइड में करके उस पर्चे के ऊपर दिखाया बड़े बड़े अक्षरों में सब सिखाते हैं, मेडिटेशन वगैरह या जो आपको शिक्षा देते हैं, मुरली सुनाते हैं, उसका बहुत अच्छा प्रभाव होता है और जिससे कि जो है समाज में सुधार होने की दिल से निकलते सबके लबों के
से यार